आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी। एजुकेशन तो हम जानते ही हैं क्या होता है। एजुकेशन एक्चुअली डिफरेंट एजुकेशनिस्ट ने, विद्वानों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। विवेकानंद जी ने, गांधी जी ने, जितने भी हुए हैं, कि जो भी हमारे अंदर है उसको बाहर लाना, मतलब जो हमारी आंतरिक शक्तियां हैं उनको बाहर लाना, या अब हमारा जो मैक्सिमम डेवलपमेंट है वो करना एजुकेशन कहलाता है। और टेक्नोलॉजी क्या होती है? जो भी साइंटिफिक नॉलेज है या जो भी डिवाइसेस हैं, तो टेक्नोलॉजी हम किसी भी फील्ड में यूज़ करते हैं, तो एजुकेशन में यूज़ करते हैं तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने के लिए हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं डिटेल में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को। Educational technology may be defined as the application of the laws as well as recent discoveries of science and technology to the process of education. तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी को हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो भी रिसेंट डिस्कवरीज़ हुई हैं साइंस के क्षेत्र में या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, या जो भी लॉज हैं या नियम हैं, उनको हम एजुकेशन में यूज़ करें। इसके अलावा educational technology can be conceived as a science of techniques and methods by which educational goals could be realized. Means educational technology ऐसी साइंस है जिस या मेथड्स इसके अंदर वो यूज़ किए जाते हैं जिनकी हेल्प से हम अपने एजुकेशनल गोल्स को रियलाइज़ कर सकें या पा सकें। एजुकेशनल गोल्स मतलब एजुकेशन के गोल्स क्या हैं? जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि एजुकेशन का यही गोल है कि जो हमारी आंतरिक शक्तियां हैं उनको बाहर लाना या उनका मैक्सिमम डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन इन द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो इतिहास देखें हम अगर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट एड्स का मतलब है ऑडियो विजुअल, जो हमारे एड्स हैं, जो साधन हैं, उनमें चेंज होता रहा है। जैसे पहले देखते थे जो हमारे ऑडियो विजुअल एड्स के नाम पे सिर्फ चार्ट्स होते थे या पिक्चर्स या मॉडल्स बना लेते थे किसी भी चीज़ के, थर्मोकोल के, मिट्टी के, या जो भी चीज़ हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, टेप रिकॉर्डर्स आ गए, माइक्रोफोन्स, रेडियो के बाद ऑडियो विजुअल दोनों जिसमें थी, टेलीविज़न आ गया, या टीचिंग मशीन्स और कंप्यूटर्स, और आज मास मीडिया जो है उसको एजुकेशन के साधन के रूप में यूज़ किया जाने लग गया। प्रोग्राम लर्निंग या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, उसका ओरिजिन हुआ, उससे भी काफ़ी एजुकेशन की दुनिया में क्रांति आई। और अब माइक्रो टीचिंग, टीम टीचिंग, सिमुलेशन, गेमिंग, ये सब चीज़ें आम बात। तो ये तो था एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का कुछ हिस्ट्री। आज क्या पोजीशन है, एग्जिस्टिंग पोजीशन एंड लेटेस्ट कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। ये कुछ एक नए कंसेप्ट हमें वैसे भी पता होने चाहिए, लेकिन टीचिंग एंड लर्निंग से जो रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको तो डेफिनेटली इन टर्म्स की नॉलेज होनी और अपडेट होना ज़रूरी है। नाम तो सुना ही होगा, LMS, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या असिंक्रोनस लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ह्यूमन के इंटेलिजेंस जैसे ही मशीन की जो इंटेलिजेंस है उसको यूज़ करके इंसान अपने कामों को सुविधाजनक बना रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एजुकेशन की फील्ड में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बोथ स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका हम यूज़ कर रहे हैं पर्सनलाइज्ड लर्निंग में, क्लासरूम मैनेजमेंट में, और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स की फ़ीडबैक देने में टीचर को ये पता चल जाता है कि क्या स्ट्रेंथ है स्टूडेंट की, क्या वीकनेस है, उसके हिसाब से पर्सनलाइज्ड फ़ीडबैक दी जाती है स्टूडेंट्स को, ट्यूटोरियल दिए जाते हैं उसके एक एक बच्चे के पर्टिकुलर हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है
प्लान बनाए जाते हैं, जो भी उनका टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा बर्डन कम कर दिया है एआई ने टीचर्स का। अगर इन चीज़ों को, इन टेक्नोलॉजी को हम अच्छे से अपने यूज़ करते हैं तो बच्चा भी, अगर स्टूडेंट को अगर होमवर्क या होम असाइनमेंट ऐसी मिली है, उसमें काफ़ी हेल्प हो जाती है। वीडियोस जो हैं आपके सिर्फ टेक्स्ट मात्र देने से अपने आप वीडियोस बन जाते हैं। उसके अलावा चैट बोट्स आ गए हैं। चैट बोट का एक एग्ज़ाम्पल है चैट जीपीटी। इसके अंदर आप कोई भी मटेरियल किसी भी तरीके का आप बोलो और वो उसके ऊपर आपको स्क्रिप्ट लिख कर दे सकता है। कोई भी पैराग्राफ, जो भी आप जितने वर्ड्स का बोलो, जो जो उसके अंदर कंटेंट डालना है। तो बहुत ज़्यादा आजकल एआई का यूज़ एजुकेशन में किया जाने लगा है। उसके बाद आता है LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। यह आपने अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या स्कूल्स वगैरह में देखे होंगे। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो सॉफ्टवेयर कंपनीज इंस्टॉल करती हैं इंस्टीट्यूट में। ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, रिपोर्टिंग, ऑटोमेशन, एजुकेशनल कोर्सेज़ की डिलीवरी के लिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, लर्निंग प्रोग्राम डेवलप करने के लिए, ये सारे जो हैं प्रोवाइड करती है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। और ये जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ये कंसेप्ट कहाँ से आया है? ये ई लर्निंग से आया है। ई लर्निंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग से। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का अलग से मैं एक वीडियो बना। उसके बाद आता है हमारा असिंक्रोनस लर्निंग। ये वर्ड भी आपने बहुत बार सुना होगा। एग्जैक्टली होता क्या है असिंक्रोनस लर्निंग में? इसके अंदर लर्नर जो है अपने शेड्यूल के, मतलब अपने टाइम के हिसाब से, टाइम फ्रेम के हिसाब से सीखता है। और जो भी लेक्चर, रीडिंग, होमवर्क वगैरह जो भी लर्निंग मटेरियल होता है, उसको जैसे 2 वीक दे दिए गए या एक फोर्टनाइट में उसको पूरा करना होता है या कुछ डेज़ उसको फिक्स कर दिए जाते हैं, वो अपने टाइमिंग वगैरह के हिसाब से असिंक्रोनस लर्निंग में सीखता है। ज़रूरी नहीं है कि उसके सामने जो है सिखाने वाला हो, वो अपने हिसाब से करता है। तो ये होती है असिंक्रोनस लर्निंग। हम देखेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और उससे रिलेटेड दूसरे कंसेप्ट्स। पहला है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। ये दोनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिमस नहीं हैं। जहाँ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी जो है उसका एक पार्ट है। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो लर्नर को इस तरीके से अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंसेस या स्टिमुलस देना जिनसे कि हम जो रिस्पॉन्सेस चाहते हैं वो हों, जिससे लर्निंग को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जा सके। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का काम ऐसे मेथड्स या ऐसे साधन जो हैं प्रोवाइड कराना या निर्धारण करना है जिनसे एक अच्छी लर्निंग सिचुएशन पैदा हो। इसके कंपैरिजन में जो हमारी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, इसका काम इससे बहुत ज़्यादा ब्रॉडर है और इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो कोई मटेरियल रिसोर्सेज हो। उन सब का इस तरीके से प्लानिंग करना, उन सब को इस तरीके से कंट्रोल करना, एजुकेशन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो और सारी टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटफुल बनाया जा सके। उसके बाद आता है हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग टेक्नोलॉजी। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी टीचिंग टेक्नोलॉजी से कुछ बढ़कर है, क्योंकि टीचिंग के अंदर तो जैसे क्लासरूम में जो टीचर टीच कर रहा है उससे रिलेटेड चीज़ आएगी, और इंस्ट्रक्शन तो क्लासरूम के बाहर भी हो सकती है। तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी टीचिंग टेक्नोलॉजी से बढ़कर है। और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी तो हमें पता ही है कि ये बहुत ज़्यादा ब्रॉडर कंसेप्ट है। देखते हैं हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स।
हमें पता है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है। ई लर्निंग, असिंक्रोनस लर्निंग, टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, जितने भी डिवाइसेस आते हैं, जो भी साइंटिफिक एडवांसमेंट थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकली एजुकेशन में जो हम यूज़ करते हैं, जो भी सब कुछ है टेक्नोलॉजी का, एजुकेशन से रिलेटेड सब कुछ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स भी बड़े ही होंगे। तो क्लासरूम में स्पेसिफिकली हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। स्टूडेंट्स को उनकी कैपेबिलिटीज़, उनकी क्या उनकी विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं का पता लगाना एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एक ऑब्जेक्टिव है। और क्लासरूम में जो हमें पढ़ाना है, उन उद्देश्यों का निर्धारण कर उनको व्यवहार परक शब्दावली में प्रस्तुत करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को एनालाइज करना, उसको सिस्टमेटिक क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करना, एक ये भी उसका ऑब्जेक्टिव है। कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम के अंदर जितने भी तत्व हैं, या कह सकते हैं जो भी कंसेप्ट्स हैं, जैसे टीचर, स्टूडेंट, लर्निंग मटेरियल, या जो भी मेथड्स हैं, उन सब का क्या कैसा नेचर है, इसका पता लगाना भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एक ऑब्जेक्टिव है। कौन कौन सी हमारे पास स्ट्रेटजीज़ हैं, या कौन कौन से हमारे स्टूडेंट्स की जो एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं या बिहेवियर में जो चेंजेस के लिए जो क्लासरूम के परिणाम हैं, उनका इवैल्यूएशन करना एक ये ऑब्जेक्टिव है, और फीडबैक देना एक ये भी ऑब्जेक्टिव है।